तो देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मतलब प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, जो कि होता है, तो उसमें कौन कौन से प्रक्रिया यानी कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, है ना। कुछ स्टेप्स है कि ये स्टेप होगा उसके बाद दूसरा स्टेप हो सकता है, वो स्टेप होगा उसके बाद भी दूसरा स्टेप हो सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग 10th क्लास में आए हो तो स्टेप बाय स्टेप आए हो, है ना। पहले 1 क्लास, फिर 2 क्लास, फिर 3। जनरली सबका नहीं, कुछ लोगों का नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादातर लोग जो होंगे ना वो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर आए होंगे, है ना। हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स लगते हैं, है ना। एक और एग्जांपल दूं स्टेप का। अगर मान लो घर में सही उस कि पहले आप पानी को ही रखोगे, उसके बाद ही आप चीनी डालोगे, चीनी अच्छी तरीके से बॉइल पत्ती डालोगे। तो ये सब स्टेप्स हैं, है ना। हर स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी जाकर वो पूरा का काम हो सकता है। इनफैक्ट मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि तुम लोगों के इंग्लिश में कोई राइटिंग सेक्शन में ना प्रोसेस मेकिंग है करके, कुछ प्रोसेस मेकिंग कुछ ऐसा है। मैं सुनता था पहले, अच्छा पहले होगा, तब यानी 12th क्लास में होगा। प्रोसेस मेकिंग का मतलब होता है कि अकाउंट कैसे खुलवाएं, उसका पूरा स्टेप्स लिखना होगा आपको। आप लोग को इंग्लिश में शायद अभी नहीं है, कोई बात नहीं है, 11th 12 में मिल जाएगा। अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देना, होते हैं तो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। किसके रिप्रोडक्शन के लिए? प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पैरेंट की जरूरत पड़ती है? अमन, अब ऐसा दिखना पड़ेगा हमको हमेशा, ध्यान दो थोड़ा सा, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। 2 पैरेंट की जरूरत पड़ती है ना, मेल और फीमेल। क्या दोनों मेल रहेंगे तो कम होगा? क्या दोनों फीमेल रहेंगे तो नहीं? बात समझ रहा? अनलाइक होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप आता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है पॉलिनेशन। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन। और लास्ट स्टेप जो है वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। कुल मिलाकर ये 4 स्टेप्स है ना। अगर ये 4 स्टेप में कोई भी एक स्टेप नहीं हुआ तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होगा या नहीं हो पाया पूरी तरीके से, वो अधूरा रह गया। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 4 करवा दूं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि पहले जर्मिनेशन करवा दूं, उसका फर्टिलाइजेशन, उसका सीड फॉर्मेशन, उसका पॉलिनेशन? ऐसा नहीं, ये स्टेप है। स्टेप का मतलब क्या ही होता है? स्टेप का मतलब होता है कि पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे सीढ़ी है ना, सीढ़ी, सीढ़ी को आप स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ोगे, स्टेप, है ना, बारी बारी से ही चढ़ोगे। तो उसी तरह अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। पहले होगा पॉलिनेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा सीड फॉर्मेशन, और फिर क्या होगा? जर्मिनेशन। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलिनेशन के बारे में। चलो यहां समझते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, ठीक है, हम लोग अभी पहला वाला उठाए हैं, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखो, पॉलिनेशन का मतलब, एक बात याद रखना, इसका डेफिनेशन 100 में से 80 बार पूछ लिया जाता है। 100 में से अगर 100 पेपर कोई दिया है, 100 बार पेपर कोई दिया है, तो उसमें 80 बार उसको यही मिला होगा, डिफाइन पॉलिनेशन। डिफाइन पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का डेफिनेशन इतना इजी है कि तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लिखूंगा ना तो 2-4 को ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, क्या है? ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर, ठीक है, ऐसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन to stigma of a flower is called pollination। अब बिना यहां देखे कौन बता सकता है? तुमसे तो सुन ही लिया, बोलो। हाँ बोलो। फ्रॉम, बात समझ में आया? तुम लोग में से कोई, तुम बोलोगी, मेरे को इधर देखते, उधर नहीं देखना है। हाँ तुम बोलोगी, तुम दोनों में से इस ग्रुप में कोई बोलेगा बिना यहां देखे? हाँ अब बोलो। बात समझ में आया? कहां से पॉलन ग्रेन, कहां तक स्टिग्मा तक। अब तुम सोच करके देखो, पॉलन ग्रेन मेल में होता है कि फीमेल में होता है? मेल में होता है। और स्टिग्मा मेल में होता है कि फीमेल में होता है? फीमेल में। तो हमेशा कौन उठ के आएगा? मेल का जो गैमेट होगा, गैमेट नहीं, इसके अंदर गैमेट होगा। बात समझ रहा है? तो बाराती कौन जाता है? लड़के वाले बाराती जाते। बात समझ रहा है? तो यहां पर वही चीज है कि पॉलन ग्रेन में ये जो मेल गैमेट है वो उठ करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है।
बात है मेरा। तो ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है ना, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चला जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशन। अगर किसी फ्लावर का मेल फ्लावर का जो मेल गैमेट रखा है, जो कौन रखा है? पॉलिन ग्रेन, है ना। अगर वो वहां से निकल करके फीमेल फ्लावर के कहां पहुंच जाए? स्टिग्मा, वहां पहुंच जाए। स्टिग्मा में तुम लोग को बताया था कि स्टिकी मटेरियल होता है ना, वहां पे चिपक जाता है ना, वहां तक पहुंच जाए। तो उस प्रोसेस को ध्यान से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। बोलो ईमानदारी, समझ में आएगा? प्रत्याशा, नफीसा, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन किसका जाना? पॉलिन ग्रेन का जाना। पॉलिन ग्रेन कौन है? मेल। वहां से वो कहां जा रहा है? फीमेल के कहां पर? स्टिग्मा पर। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं उसको? पॉलिनेशन। क्लियर है? अब पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो सारा का सारा चीज पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब इसका मतलब यहां पर समझो, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा। इधर देखिए, मान लो ये एक फ्लावर है। ठीक है, यहां पर फ्लावर मेरे से बनाने का उम्मीद मत रखना, बस ऐसा समझ लो कि है यहां से फ्लावर। ठीक है। अब ध्यान देना कि इसमें जो ये फ्लावर है ना, अब मेरे को कोई बता सकता है कि ये मेल फ्लावर है या फीमेल? सर फर्स्ट मेल दूसरा फीमेल। वेरी गुड। और ये प्रत्याशा तुम बता दो। ड्राइंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। ठीक। पहले वाले में एक ही बनाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लावर तो लग रहा है ना, मान लो ना क्या जाता है। अब ध्यान देना, पॉलिनेशन की मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलेगा और कहां जाएगा? स्टिग्मा पर। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ये तो पूरा लिखे ही नहीं था लेकिन बोल दिए थे, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बात समझ में आया? मैं तो लिखा ही नहीं था। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। अच्छा, अब देखना, ध्यान देना कि इस फ्लावर में, अच्छा पहले तो ये क्लियर कर लो क्योंकि तुम लास्ट में आए थे तो तुमको बताना पड़ेगा ये कौन सा फ्लावर है। फ्लावर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ये कौन से हैं? बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों है। क्लियर है? अब ध्यान देना, अगर एक ही फ्लावर का एंथर के अंदर रखा हुआ स्टिग्मा, सॉरी पॉलिन ग्रेन, अगर उसी फ्लावर के फीमेल पर आकर के क्या हो जाए? स्टिक हो जाए, चिपक जाए, तो पॉलिनेशन तो हुआ। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा पर आकर चिपक जाए, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। तो यहां पॉलिनेशन तो हुआ ही, लेकिन ये जो पॉलिनेशन हुआ एक ही पेड़ के अंदर हो गया, मतलब एक ही पौधे में हो गया, एक ही फूल के अंदर हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ आया? लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां इसका पॉलिन ग्रेन, ध्यान देना, इसका पॉलिन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा पर आकर चिपक जाता, इस पौधे का, इस फूल का पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होकर यह जो दूसरे तरफ रखा हुआ जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाता, चिपक जाता, तो ऐसे इसको पॉलिनेशन तो कहते, लेकिन ऐसे पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते। क्रॉस हो गया। बात समझ में आया? अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है वो ये उठता है कि सर अगर ये रोज का है और ये मैरीगोल्ड का है तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो आंसर है नहीं। अगर एंथर रोज का है तो आपका जो पिस्टिल होगा वो भी रोज का ही होने चाहिए। लेकिन बात अलग है कि अगर एंथर कहीं और है
और पिस्टिल कहीं और है और फिर जाके चिपक गया, तब उनको क्रॉस बोलेंगे। लेकिन दोनों सेम काइंड होने चाहिए। सेम काइंड मतलब दोनों के फ्लावर सेम होने चाहिए। मतलब अगर एक हिबिस्कस है तो दूसरा भी हिबिस्कस ही होना चाहिए, है ना। आम का इमली से नहीं जुड़ेगा, आम का आम से ही जुड़ेगा। बात समझ में? जैसे यहां पर अच्छा मेरे को इमरान इमरान हमको ये बता, देखो ये जो फूल है, ध्यान देना मेरा, ये जो फूल है ये आम का है, सपोज दैट ये फूल आम का है, ये भी फूल आम का है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग है। मान लो कि ये है तुम्हारा एक ही प्लेस के बगल में और ये तुम्हारा आधी प्लेस के बगल में। बात समझ में? मान लो अरे मैं तो पहले बोला सपोज दैट, तुम लोग जब इसको आम मान दिए तो वो नहीं मान सकते, मान लो ना। या तो वो टेम्पो से चल जाए या टाटा एसी से चल जाए। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ अगर इसका पॉलिन ग्रेन यहां से निकल करके इसके स्टिग्मा पर आकर चिपक जाए तो ये पहली बात, पॉलिनेशन होगा कि नहीं? पॉलिनेशन होगा। कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ या क्रॉस? हाँ दोनों से, हम तो पहले बोले सेल्फ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? एक बात याद रखना, सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि उसी फूल के अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो, यानी क्या होगा, बाइसेक्सुअल। यानी स्पेशली अगर बोला जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो बेसिकली किसमें होता है? ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो जनरली किसमें होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, एक फ्लावर जो सिर्फ मेल को रखा होगा स्टैमिनेट, एक जो फ्लावर होगा वो सिर्फ फीमेल को रखा होगा पिस्टिलेट। तो अगर स्टैमिनेट के जो एंथर है उसके अंदर रखा हुआ जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन के अंदर गैमेट है, वो गैमेट अगर निकल करके किसके पास चले जाए? वो चले जाए पिस्टिल के पास। यानी पिस्टिल में किसके पास? स्टिग्मा के पास, है ना। अगर वो यहां चले जाए, यहां चले जाए, यहां चले जाए, उससे मतलब नहीं है। असली मतलब कहां तक है? यहां तक, यानी उसका स्टिग्मा। अगर उसके स्टाइल पर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा कुछ। उसको कहां पहुंचना पड़ेगा? एकदम एग्जैक्ट, मतलब गोल एकदम सही जगह होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो अगर वहां से यहां पहुंच गया तभी ऐसा होगा। अब ये वाला जो सिनेरियो है वो तुम लोग सोचेगा सर ये तो होता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि इसको करने वाले भी बहुत लोग हैं, इसको करवाने वाले भी बहुत, उसमें ही इंसान भी आता है। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? इंसान को ज्यादा फूल चाहिए, तो वो जबरदस्ती क्या करता है? इसका पॉलिन ग्रेन निकाल करके उसके स्टिग्मा में चिपका देता है। बस जो गार्डनर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं? जानबूझ के इसका पॉलिन ग्रेन क्या करते हैं? उसको ऐसे निकाल के उसको छिटक देते हैं, ऐसे निकाले और उसको पर क्या करते हैं? स्टिग्मा पर छिटक दी, तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा फिर काम स्टार्ट। बस में तो ध्यान देना, ये वाला तो बहुत आराम से हो जाता है इसमें। अच्छा अब यहां पर ध्यान देना, ये वही क्वेश्चन उठेगा कि आखिर जो फिलामेंट होता है ना, जो फिलामेंट होता है वो लंबा क्यों होता है? फिलामेंट लंबा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये लंबा नहीं होगा, अगर ये मान लो कि छोटा हो गया, तो इसका पॉलिन ग्रेन यहां तक कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी पॉलिनेशन कभी होगा ही नहीं। इसलिए ये बड़े होते हैं, मतलब फिलामेंट कोशिश करता है कि मैं क्या हूं, बड़ा हो जाऊं, है ना, यहां तक पहुंच जाऊं कि मैं आराम से किसको, उस स्टिग्मा पर स्टिक हो सकूं। इसलिए बस वो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है उसके ग्रोथ के लिए, उसको ऊंचा रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए, कि तुम ऊपर रहो, ताकि तुम्हारे अंदर रखा हुआ जो पॉलिन ग्रेन है वो दूसरे पर चिपक जाए। अच्छा जो छोटा होता है, अब वो इंतजार करता है, अब ये इंतजार करता है कि मेरा पॉलिन ग्रेन का क्या होगा। तो इसके पॉलिन ग्रेन का जो बोल सकते हैं हिसाब किताब है, वो रखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट। अच्छा पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। अच्छा तुम लोग पढ़े होगे, बायोटिक मतलब जो जीवित हो, है ना, और एबायोटिक मतलब जो जीवित ना हो। तो जनरली बायोटिक में दो होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स या फिर ह्यूमन या एनिमल, ह्यूमन नहीं बोलेंगे, एनिमल बोलेंगे, इंसेक्ट्स या एनिमल, आगे लो। और एबायोटिक मतलब जो जीवित नहीं रहते, मतलब कौन, विंड और वाटर। ये चार लोगों का इंतजार करता है, कौन, ये जो छोटा रह गया। वो बोलता है कि काश ये में चार में से कोई मेरे को कहा जाता तो मेरे अंदर जो रखा हुआ क्या पॉलिन ग्रेन है वो दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचा देगा। तो बोलेगा, पानी बोलेगा, ठीक है मैं बोला, मैं इतनी तेज बारिश करवाऊंगा, इतनी तेज बारिश होगा कि क्या होगा, बारिश होने के कारण, क्योंकि बारिश होता है तो एक ही लाभ नहीं हो सकता ना, हो सकता है कि बहुत तेजी से हो, इतनी तेजी से थपेड़ा इसको मारे कि इसके अंदर का जो पॉलिन ग्रेन ओढ़ करके इसमें छप जाए। एक तो ये काम है। दूसरा हवा बोलता है टेंशन मत लो, मैं ना उड़ाऊंगा, ऐसा उड़ाऊंगा कि तेरे को उड़ा के वहां करूंगा, जा खुश रह। बात मेरा। अच्छा ये इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट आएगा खाने के लिए, खाते खाते इसका पॉलिन ग्रेन जो होगा वो उसके चोंच में चिपक जाएगा,
उसके चोंच पे, है ना, चोंच पे चिपका, और हो सकता है कि वो कहां पे चल जाए, स्टिग्मा पे जाकर बैठे तो इसका चोंच इस पे गिर जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर बैठा था, ध्यान देना आपको, मान लो कि कोई इंसेक्ट, कोई ऐसे कोई भी इंसेक्ट जो विंग वाला होगा, मतलब मान लो कि बीन्स होगा या हाउस फ्लाई होगा, है ना, उसके शरीर पर क्या हो गया, ये पॉलन में चिपक गया, और वो जब उड़ा उड़ते गया, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि यहाँ जब उड़ा तो उसके शरीर का वो जो पॉलन था यही पाके गिर गया। देखो ये सब कोइंसिडेंस है, हम जानते हैं, लेकिन ये लगातार हो रहा है, किलो के हिसाब से हो रहा है, तो किलो में कोई एक ग्राम तो जरूर कम करेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है, किलो में। अब इंसान क्या करेगा, यानी एनिमल क्या करेगा, इसका एक पॉइंट से तोड़ कैसे मोड़ के उसको पैसे से छिड़क दिया। अब छिड़क दिया तो सारा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक ना एक तो चिपक ही जाएगा ना। बात समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट। ये लोग अगर नहीं तो ये लोग आराम से क्रॉस भी करवा सकते हैं, और सेल्फ तो खुद ही कर लेते हैं, फ्लावर सेल्फ तो खुद ही कर लेते हैं, क्रॉस में ना दिक्कत है। अभी यहां पर यही बात हुआ, अभी तुम बोले कि सर वहां तक कैसे जाएगा, तुम खुद सोचो, मान लो यहां तो कोई पौधे का, कोई भी फूल का तुम पॉलिनेशन ले लिए, अब चले गए दिल्ली, और वहां जाकर उसको ऐसे करके गिरा दिए, तो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। बात है कि तो लाइफ उतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम लोग के द्वारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी तरह जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, वो भी तो हो ही रहे हैं। अब वो लोग इंटेंशनली नहीं करते, सोच के नहीं करते, लेकिन उनसे हो जाता है। अच्छा, जो विंड है, जो वाटर है, इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन उनसे हो जाता है। हवा चला तो वो उड़ के कहीं दूसरे जगह चिपक गया। बहुत सारे फ्लावर एक ही जगह पर, देखो फ्लावर का भी झुंड होता है बहुत सारा, है ना, तो ऐसा नहीं कि ये फ्लावर बगल वाले में चिपकेगा, हो सकता है इतना तेजी से उड़े कि ये उड़ करके दूसरे जगह चिपक जाए। अच्छा, अगर मान लो कि मैंगो का जो एंथर था, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन था, वो उड़ करके मान लो कि ग्रैप्स के आगे चिपक गया, तो बस चिपका हुआ है, उसको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग भी इंटेलिजेंट है, इनको पता है कि अंदर किसको आने देना है। बात समझ में है? आप लोग दरवाजा कब खोलते, कौन है, क्या बोलते, मैं तो कुछ बताऊं, सबको पता है हिसाब किताब, है ना, कि मेरे पापा या मेरी मम्मी या मेरा भाई क्या बोलता होगा, उस हिसाब से हम एंट्री देते हैं। क्या क्या क्यों नहीं होता, देखो वही बात है, क्योंकि एक जो स्टिग्मा है वो ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत सारे एंथर को लेने के लिए ताकतवर है उसके पास, लेकिन इनके पास क्या होता है, जब ये लोग बना लेते हैं, जब एक तरह से चला जाता है, फिर दूसरा बनाने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं बनता, होता उनके पास बहुत सारा है, लेकिन फिर भी जाने में टाइम लगता है। मजेगा फिर, समझ में आया, प्रत्याशा नफीसा समझ में आया, डाउट है, डाउट है किसी को, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, ईमानदारी से बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं यहां पर लिख दिया हूं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, लेकिन जनरली ऐसा होता है, 100% ऐसा नहीं है। बाइसेक्सुअल तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें मेल भी रहेंगे फीमेल भी रहेंगे, आराम से वहां पर जो पॉलिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक फ्लावर से निकलकर तो दूसरे फ्लावर के अंदर चले जाए, लेकिन फ्लावर सेम काइंड का होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, सेम काइंड का, तभी वो क्रॉस कहलाएगा। बात समझ में आया? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो रोज ही है ना। हाँ तो अब तो कलर मतलब वही है ना, गैमेट के अंदर जीन होगा, वो लोग डिसाइड करेगा फिर मेरा कौन सा कलर रहना है, उसके अंदर एलील होगा, आप पढ़ोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पूरा पढ़ लोगे, एलील जिसकी स्पेशल कैरेक्टर रखता है ना, उससे क्लियर होगा। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से एक बार पढ़ लो, क्या डाउट है पूछ लो। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टेप को समझते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, इसको भी याद करने का कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आया, ये देखो वर्ड देखो, फ्यूजन, फीजन नहीं। अच्छा मैंने फीजन में क्या बताया था, फीजन का मतलब टूटना बताया था ना, फीजन FI वाला, और यहां क्या है FU वाला, इसका मतलब दो लोग आकर मिलेंगे, है ना, दो लोग आकर मिलेंगे, कौन मिलेगा, मेल और फीमेल गैमेट, है ना। मेल का गैमेट कौन लेकर आएगा, पॉलन ग्रेन, फीमेल का गैमेट स्टिग्मा। बात समझ आ रहा है? जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा समझो, क्या बात ये है कि तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है। और अगर नहीं भी समझे तो समझ लो कि ये हम बना रहे हैं पिस्टिल, है ना, पिस्टिलेट है ये, ठीक है, फीमेल है। अब क्या होता है, अब किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा या सेल्फ के द्वारा या क्रॉस के तरह द्वारा किसी भी तरीके से क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन, ध्यान देना, पॉलन ग्रेन
एक बात याद रखना कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें ये बाई न्यूक्लियर होता है, बाई न्यूक्लियर। अच्छा, बाई न्यूक्लियर का मतलब इसका दो फेज होता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दो। अब बताओ किसकी बात कर रहा हूं, स्टैमेन की बात कर रहा हूं, ये स्टैमेन की बात कर रहा हूं। ये है फिलामेंट और ये है एंथर। एंथर बाई न्यूक्लियर होता है, बाई न्यूक्लियर मतलब इसका दो पार्ट होता है ना, दो पार्ट, और हर पार्ट में दो दो इस तरीके से क्या होते हैं, पॉलन सेक होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन सेक। पॉलन सेक का मतलब होता है वो झोला जैसा, उसके अंदर गोल गोल, है ना। अब इस पॉलन सेक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। लेकिन जब ये यहां पर आके चिपकता है तो ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा ध्यान देना, ये जो स्टिग्मा है ना, ये तो स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये जब चिपकता है ना तो भले उसमें कितना भी चिपक जाए लेकिन एक्ट सिर्फ दो ही करेगा। जितना भी चिपक जाए एक्ट कितना करेगा, दो ही करेगा। मैं क्या बोला कि अगर मैं इसको ऐसे उठा करके यहां स्प्रिंकल कर दूं तो भले यहां पर बहुत सारे चिपक जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन काम सिर्फ दो करेगा। सिर्फ दो पॉलन ग्रेन काम करेगा, यानी दो ही पॉलन ग्रेन के अंदर से वो जो सेक्स सेल है या सेक्स गैमेट है, गैमेट वो रिलीज होगा। अब क्या करेगा, ये गैमेट क्या करता है, अपना पाथ बनाएगा। अपना क्या बनाएगा, पाथ बनाएगा। ठीक है, अपना पाथ बनाएगा। इसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपको हायर क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो पॉलन ग्रेन है, मेरी बात को ध्यान समझना, क्या हो रहा है कि ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, अब रास्ता बनाएगा। ये रास्ता बना रहा है और इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग ट्यूब। ये क्या है, पॉलिनेटिंग ट्यूब। ऐसा करके ये एंटर करेगा, ये रास्ता बनाएगा। सोच लो, इसके ऊपर तो बहुत सारे गिरे बहुत सारे, लेकिन काम कौन किया, सिर्फ दो, है ना, दो। एक अगर आंसर की बात करें तो एक आंसर में बाई न्यूक्लियर होने के बाद, बाइपोलर होने के कारण दो फेज होता है, दोनों फेज में दो दो रहते हैं और उसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन में भालो कितना भी आ जाए लेकिन दो ही काम करेगा। अब ये लोग क्या करेंगे, बनाएगा रास्ता। ये लोग इसके अंदर क्या बनाएगा, रास्ता। बात समझ आया, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। ये कल के क्लास में तुम लोग को बता दिए। ठीक है, अब ध्यान देना, पॉलन ट्यूब में क्या होगा, एक जो सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज किया था, है ना, वो आगे रहेगा और जो सपोर्ट किया था कैम्पेकिंस के जैसा वो पीछे आ जाएगा। मतलब आगे आगे बड़ा वाला, पीछे पीछे छोटा। छोटा नहीं हो सकता, बस वही दोनों पॉलन। फिर ऐसे करते करते ये लोग नीचे है, क्योंकि लोग रास्ता बना चुका है। बनाते 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 देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। और ये क्या है हमारा, ओव्यूल। कल बताया था, ओव्यूल। बात समझ आ रहा। और ओव्यूल के अंदर इस तरीके से न्यूक्लियाई है। ठीक है, कुल मिलाकर 7 होते हैं, 7 होते हैं। देखो, कोई पूछेगा सेल कितने होते हैं, ये हायर क्लास की बातें, लेकिन फिर भी समझ लो सेल कितने होते हैं, कहां पर, ओव्यूल में, तो 7 होते हैं। 1 2 3, 3 नीचे और 1 बीच में, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। और बीच में हो गया, कितना हो गया, होते 7 सेल है। ये अगर नहीं समझ में आएगा ना तो स्किप कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये 10th क्लास में नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा नॉलेज दे दिया जा रहा है 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो इस ओव्यूल के अंदर कुल मिलाकर 7 सेल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना वो कितना होता है, 8। अब देखो, ये एक सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस, ये जो एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस, ये जो एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस, सिमिलरली इसके पास एक न्यूक्लियस, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। लेकिन इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियस। मतलब सेल एक लेकिन न्यूक्लियस 2, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। बात समझ में आ रहा, क्या बोलते हैं इनको, पोलर न्यूक्लियाई। बात क्लियर, समझ में आ रहा है। अब तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन क्या हुआ, अपना पॉलन ट्यूब बनाए और पॉलन ट्यूब से होते होते सिर्फ 2 ही इंटर कर सकते हैं। 2 ही इंटर करते 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 वो स्टिग्मा से स्टाइल, ये जो पार्ट है वो क्या है आपका, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल से होते होते वो बाउंड्री पहुंचने लगते हैं, किसके, ओवरी के बाउंड्री। और ऐसे होते होते वो नीचे से क्या करते हैं, वो इंटर करते हैं। नीचे से क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जो पहला वाला पॉलन ग्रेन था वो फ्यूज होगा ओव्यूल के साथ। मेरी बात को ध्यान देना, जो सबसे आगे वाला पॉलन ग्रेन था वो फ्यूज होता है किसके साथ, ओव्यूल के साथ। और जो दूसरा वाला यानी जो पीछे वाला था वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, वो फ्यूज हो जाता है ओवरी के साथ। अब जो मैं बात बताऊंगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हम लोग क्या जानते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाए, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल गैमेट यहां से चला, मेल गैमेट किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट वो चला 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 चला, और फीमेल गैमेट कहां है, देखो फीमेल गैमेट, तो यहां से चला 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 और पहला वाला जब आके मिल गया, जब आपस में मिल गया तो क्या बोलेंगे हम, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। लेकिन सोचो, फर्टिलाइजेशन कभी ना हुआ
जब पॉलिनेशन हुआ था। क्या पॉलिनेशन नहीं होता, यानी वो पॉलिन ग्रेन आकर यहां नहीं चिपकता, तो क्या ये अंदर जा पाता? यानी पहला पॉलिनेशन, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन। इसलिए अब ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए यहां से नीचे चला गया, और ये जो पहला वाला पॉलिन ग्रेन था, वो जाकर किसके साथ फ्यूज हो गया? वो फ्यूज हो गया फीमेल के गैमेट के साथ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये जो पहला वाला जब ये फ्यूज हुआ, तो ये लोग मिल करके, ये लोग यानी जो ओव्यूल है, ओव्यूल वो बना लेगा सीड। क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। और जो पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला पॉलिन ग्रेन, वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? ओवरी के साथ, और वो बना लेगा फ्रूट। बात समझ में आया? मतलब वो जो फूल से फ्रूट बन रहा है, उसका पूरा स्टेप यही है। आप बोलोगे सर जब फ्रूट बन जाएगा, अगर फ्रूट बनने लगेगा, तो इस स्टिग्मा का क्या होगा, इस स्टाइल का क्या होगा? तो ये लोग सैड ऑफ हो जाएंगे, ये लोग झड़ जाएंगे, ये लोग निकल जाएंगे। बात समझ में आया? ये जब फ्लावर पूरी तरह से मेक हो जाएंगे ना, तो इनका जो स्टिग्मा होगा, इनका जो स्टाइल होगा, वो सब झड़ जाएगा ऑटोमेटिक। तब जाकर ये लोग के अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, और ये लोग मीठा होगा, मीठापन इनमें आएगा। बात समझ में आ रहा? तब बड़का जानवर जो है, मैं मिटा दिया, बड़का जानवर उसको तोड़ लेगा, चाहे किलो के हिसाब से बेच देगा। बात समझ में आ गया? तो यही चीज है, ध्यान देना। क्या हुआ मैं फिर से बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन क्रॉस भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद कैसे क्या पहुंचा? पॉलिन ग्रेन पहुंचा। पॉलिन ग्रेन पहुंचा बहुत सारा, लेकिन एक्ट क्या किया? दो ही काम किया। ये दोनों मिलकर के क्या बनाया? उसने ट्यूब बनाया। पहले ट्यूब नहीं होता है, पहले ट्यूब नहीं होता है, ट्यूब बनाया जाता है। ट्यूब बनाता है कौन? बनाता है पॉलिन ग्रेन बनाता है। किसमें बनाता है? स्टिलेट में बनाता है, स्टिलेट में, है ना। ये बनाया, बनाते 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 नीचे गया 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 गया, और डायरेक्ट किससे फ्यूज होता है? फ्यूज होता है ओव्यूल से। ओव्यूल से फ्यूज होकर क्या बना लेता है? ये सीड बना लेता है ना। क्या बना लेता है? सीड बना लेता है। और ये जो बाहर वाला जो ओवरी है, वो क्या बना देता है? फ्रूट बनाता है। लेकिन अकेले नहीं, उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ता है? पॉलिन ग्रेन का जरूरत पड़ता है। बात समझ में आया? और ये जो न्यूक्लियर जो पॉलन न्यूक्लियर होते हैं ना, ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जब, ध्यान देना, जब ये दोनों का फ्यूजन हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरे को मिटाना पड़ेगा, यहां मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। मान लो, ध्यान देना, हुआ ये कि ये मान लो कि पिस्टिलेट था, ध्यान देना, ये पिस्टिलेट था, है ना। पिस्टिलेट पहले से यहां पर, ठीक है, पॉलिन ग्रेन यहां पर आ गया, है ना। तो जब इनका फ्यूजन होगा, जब ये आपस में चिपकना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, फ्यूजन होना चाहेंगे, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। जब ये लोग चिपक जाएंगे, ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा बना गया, चिपक गए, मतलब ये दो थे, चिपक के एक हो गए। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। बात समझ आ रहा है? और जब यही जाइगोट अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, यही जाइगोट अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको यही जब मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। ये एकदम याद रखना, ये आ रहा है एम्ब्रायो। बात समझ में आ रहा है? यानी जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों आपस में मिल जाता है, दो सेल मिलकर के एक सेल बन गए, दो सेल मिलकर के, ये फीमेल सेल और ये मेल सेल, दोनों गैमेट आकर मिलकर एक हो गए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। एक सेल, यानी अगर कोई एग्जाम कैसे पूछेगा ना कि बताओ जाइगोट कितने सेल के होते हैं, वो एक ही सेल मिल करके एक हो गए, जाइगोट एक सेल का होता है। अब यही जाइगोट अपने आप को क्या करवाएगा? मल्टीप्लाई करवाएगा, और क्या बना लेगा? एम्ब्रायो। यानी उस सीड के अंदर क्या आ रहा है? एम्ब्रायो। ये सब सीड के अंदर की बात हो रही है, सीड के अंदर, है ना। ये तो सीड बन चुका है। ये सीड कौन बना? सीड बना ओव्यूल। सीड कौन बना? ओव्यूल। ये पूरा ओव्यूल क्या बन गया? सीड। मतलब समझ लो कि ये पपाया है, तो ये जिसको हम लोग खाते हैं, ये हम लोग किसका खा रहे हैं? उसका ओवरी खा रहे हैं, ओवरी, है ना। और किसको काला काला फेंक रहे हैं? वो ओव्यूल को। बस समझ, ये अभी हम लोग बड़ा बड़ा बना दिया है, होता है ये लोग छोटा छोटा है। बात समझ में? ब्लैक ब्लैक कलर का छोटा छोटा है। बात समझ में आ रहा है? जो हाइब्रिड वाला होता है, उसको सीड ही नहीं बनता, क्योंकि उसको तो आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। और जो देसी होता है, मतलब आपको जो बीज से बना रहे हो, बीज से, तो उसमें देखना उसके अंदर ब्लैक ब्लैक बहुत सारे सीड्स निकलेंगे, है ना। तो यही सीड अंदर में बनेगा धीरे धीरे, ये इसी तरीके से एम्ब्रायो बना लेगा। हाँ बोलिए। क्योंकि ये है ही टेढ़ा, नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा मोटा होता है फीमेल का, इसमें फीमेल का ये वाला पार्ट की प्रोडक्शन यही होगा, मतलब ऐसे ही आ जाए, नहीं ऐसे नहीं आता, क्योंकि मीन देखो हम तो ऐसे बना रहे हैं, ये वाला थोड़ा नीचे ही रहता है। बस यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, यहां से इंटर करना उसको बहुत मुश्किल है। बात समझ रहा है? जब ये फ्यूजन हो जाता है, तब इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता है, इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता है, जो कि हम बताएंगे। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये बना, इसका मतलब क्या बन गया? सीड फॉर्मेशन हो गया। हाँ,
वो कॉटिलियोडन से। अभी मैं बताता हूं, ये बात समझ में आ गया, ये वाला बात समझ में आ गया ना कि यहां पर आके क्या बन रहा है, वो सीड बन रहा है, सीड बन गया यहां पर। देखो कौन सीड बना, ओव्यूल। ये ओव्यूल कब बना, जब पॉलन ग्रेन किससे आकर मिल गया, फीमेल के ओव्यूल तक, है ना, तब जाकर ये किसमें कन्वर्ट होने लगा, 2 से 1 हो गया, यानी जाइगोट बन गया। ये अब ये सीड के अंदर, यानी ये पहले क्या था, ये पहले ओवरी था, सॉरी ओव्यूल था, ये ओव्यूल था। अब ये ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है, ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है। अब ये क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। सीड के अंदर भी तो दुनिया है, तो सीड के अंदर की दुनिया बताई जा रही है। बात समझ में आया कि नहीं, नफीसा प्रत्याशा समझ में आया कि नहीं? यस सर। अभी हम बता रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। अब देखो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो जब सीड बनता है, जब सीड का बनता है, जब पॉलन ग्रेन जो ओव्यूल होता है उससे क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए ओव्यूल से, है ना। ओवरी से जो फ्यूज होगा पॉलन ग्रेन, वो क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। फ्रूट मतलब बाहर वाला पार्ट बनाएगा, और अंदर वाला पार्ट पहला वाला न्यूक्लियस बनाता है, मतलब पहला वाला पॉलन ग्रेन बनाता है ओव्यूल के साथ। बात समझ में आया? अब जब फ्यूज हो गया तो फिर अब बीज के अंदर की अलग दुनिया है, बीज के अंदर की दुनिया है, ये बीज के अंदर की बात हो रही है, मतलब ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है। ओव्यूल के बाहर वाला क्या बन गया, वो तो फ्रूट बन गया। ओव्यूल के बाहर वाला क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। और जो स्टाइल स्टिग्मा है वो क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया, गिर गया, झड़ गया, खत्म हुआ। वो क्या बचा, सिर्फ बचा फ्रूट, और उसके अंदर बचा बीज, और बीज के अंदर बचा क्या, जाइगोट, यानी समझ लो बेबी फ्लावर, यानी बेबी प्लांट। यही बेबी प्लांट अब धीरे धीरे ग्रो करेगा, यही बेबी प्लांट अब ग्रो करेगा सीड के अंदर, है ना। तो जैसे ये ग्रो करेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर एक कोटिंग आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो अगर हम लोग देखें तो जो सीड है ना, उसको 3 फेज में बांट दिया जाता है। सीड में क्या क्या आते हैं, बीज में क्या क्या आता है, सीड में आता है सीड कोट, ठीक है। सीड क्या पहन लेता है, कोट पहन लेता है, मतलब उसको एक लेयर मिल जाता है, ताकि हार्श क्लाइमेट से वो क्या बच सके, है ना। दूसरा जो चीज होता है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर बनता है एम्ब्रायो। यही एम्ब्रायो नए प्लांट को जन्म देने में मदद करेगा, एम्ब्रायो। बात सुन रहे हैं? और तीसरा जो होता है वो होता है कॉटलिडन, ठीक है, कॉटलिडन, ठीक है। अब ये तीनों का काम क्या है, पहले बताता हूं। पहला वाला का काम है सीड को प्रोटेक्शन देना, पहला वाला का काम क्या है, सीड का प्रोटेक्शन देना। अच्छा, एम्ब्रायो 2 भाग में बढ़ जाता है, एम्ब्रायो जो है ना वो 2 भाग में बढ़ जाता है। एक जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लोम्यूल, और दूसरा वाला बोलते हैं रेडिकल। मतलब जो भी, अगर तुम लोग देखोगे जो एम्ब्रायो होगा, बीज, तुम लोग एग्जांपल से बताता हूं। चना देखो, चना पी का 2 भाग होता है, पी को 2 भाग में कर सकते हैं हम लोग, 2 भाग। मतलब कॉटलिडन 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। लोअर क्लास में पढ़े होंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट, है ना। मोनोकॉट का मतलब होता है मोनोकॉटलियोडेन, डाइकॉट का मतलब होता है डाइकॉटलियोडेन। डाइकॉटलियोडेन का मतलब 2 भाग उसका हो जाएगा, मोनोकॉटलियोडेन का मतलब सिर्फ इसका एक ही भाग होगा, 2 भाग नहीं हो पाएगा। तो चना को देखोगे, चना 2 भाग हो जाता है, उसको खोलोगे, ऐसे खोलोगे तो 2 भाग हो जाता है उसका, तो वो कितना है, डाइकॉटलियोडेन। अब 2 भाग खोलोगे ना, तो उसके बीच में 2 भाग जैसे खोलोगे, कच्चा को खोलोगे ना, तो उसके बीच में देखना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। उसको खोलोगे तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, है ना। मैं पहले दिखवा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें। ध्यान देना, ये जो पी है इसको 2 भाग में खोल दिए, तो ये एक कॉटलियोडेन और ये एक कॉटलियोडेन मिलकर के कितने कॉटलियोडेन हो गए, 2 कॉटलियोडेन। कॉटलियोडेन का काम होता है फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये एम्ब्रायो है, ये क्या है, एम्ब्रायो, यानी सीड के अंदर की बात हो रही है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं प्लोम्यूल, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेडिकल। तो यही जो है ना ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शूट। प्लांट का क्या बनेगा, शूट मतलब तना। और ये जो नीचे वाला है ना, यही प्लांट का बनेगा रूट, मतलब प्लांट का जड़। बात समझ आया? मतलब बचपन में ही डिसाइड हो गया, वो छोटे से पता चल गया कि बाबू तुम में जमीन के ऊपर कौन रहेगा और तुम में जमीन के नीचे कौन रहेगा। तो प्लोम्यूल बोला कि हम जमीन के ऊपर रहेंगे, हम सनलाइट लेंगे, है ना। और जो रेडिकल है वो बोला हम जमीन के नीचे रहेंगे, हम पानी लेकर आएंगे। बात समझ में आया? तो जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो, ये पूरा एम्ब्रायो, इसका 2 भाग होता है। ऊपर वाला जो अपर पार्ट होता है उसको प्लोम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल। यानी नीचे वाला पार्ट बनाएगा रूट और ऊपर वाला पार्ट बनाएगा शूट, मतलब तना, ऊपर वाला पार्ट। बात समझ में आया? कॉटलियोडेन का काम क्या होगा, कॉटलियोडेन का काम होगा फूड स्टोर, खाना बचा कर रखना,
है ना, मतलब जो फ्रूट से खाना बना, जो स्टोर हुआ, जो प्लांट बना के रखा, फ्रूट कब तक ठीक है, जब तक पेड़ में, तो पेड़ में तो वहां से वो खाना लेते रहेगा ना, जब वो टूट गया तब तो बेचारा उसका खेला खत्म हो चुका, तो उसका सीड फेंका जाएगा। अब उसको फेंका गया तो वो जमीन के अंदर गिर गया या उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तब तो ठीक है, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो वो मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉटिलिडोन होते हैं, दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट, डाइकोट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये लोअर क्लास में पढ़े होगे, तुम लोग भूल गए, मैं ये बात की गारंटी देता हूं, पढ़े जरूर होगे। तो सीड फॉर्मेशन समझ में आ गया। अब यही सीड, यानी सीड में कौन, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो, यही एम्ब्रायो तुम जमीन के अंदर डाल दो, क्या होने लगेगा, जर्मिनेशन, यानी ये जो बच्चा प्लांट है उसे बड़ा प्लांट बनने लग जाएगा, और यही प्लांट फिर आगे जाता है एक नए प्लांट का फिर जन्म देगा। बात समझ आ रहा है? फिर वही पॉलिनेशन, फिर वही फर्टिलाइजेशन, फिर वही सीड फॉर्मेशन, फिर वही जर्मिनेशन, यानी सब स्टेप बाय स्टेप। बोलो ईमानदारी से, समझ में आया कि सबको समझ में आ गया?